हाँ स्टार्ट। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स इज स्पीकिंग टू यू ऑल। जेंटलमैन, आज 23 जनवरी 2021 है और हमारे बिलव्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और इस देश की प्राइम मिनिस्टर, इस देश की जनरल, इस देश की सर्वेसर्वा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके अदम्य साहस, पराक्रम और उनकी जादू भरी नेतृत्व से हमारा स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली और उन्हीं के सहयोग से, उनके बलिदान से, उनके योगदान से आज हम इस भारत देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो ऐसे महान विभूत को हम हृदय से सत सत नमन करते हैं। तो आइए हम उनकी 125वीं जयंती पर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन कुछ इस तरह से अर्पित करते हैं। दोस्तों, साथियों, भारत की जनता और भारत के जनमानस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश की प्रधानमंत्री थी, जिनके की नेतृत्व में 1943 में भारत सरकार का गठन हुआ और उनकी करेंसी थी, इंडियन करेंसी थी, जिस पर कि स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगी होती थी। ये पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की करेंसी से चलता था। 1943 में अंडमान निकोबार में उन्होंने भारत सरकार का गठन किया था और राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ही इकलौती पुत्री अनीता, जिन्हें जर्मन नागरिक प्राप्त है, वो आज भी हमारे बीच में हैं और मैं देखता हूं कि किस तरह से भारत की राष्ट्रपति महोदय श्री श्री प्रणब मुखर्जी जी ने उनको फेलिसिटेट किया था, उनको उनकी प्रशंसा प्रति दी थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इकलौती पुत्री अनीता बोस भी उसी कदम पर चल रही और भारत की समग्र विकास की ओर जर्मन नागरिक होने के बावजूद अपना योगदान दे रही। दोस्तों, मुझे वो दिन और वो वाक्य याद आते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें रवानी न हो और जिंदगानी न हो, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा होगा। तो ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आप
जो फोटो देख रहे हैं, मैं इंडियन एयरफोर्स का सार्जेंट रहा और मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तहे दिल से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उन्हें आज की तारीख 23 जनवरी 2021 को उनको याद करता हूं और बराबर याद करते रहता हूं। ये इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में बोस परिवार में हुआ था। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय नेताजी का सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, इनके पिता हाई कोर्ट कटक में प्रैक्टिशनर थे, एडवोकेट थे और बहुत धनी परिवार से बिलोंग करते। चाहते तो ये स्वयं उसका आनंद ले सकते थे, लेकिन इनमें इनका जन्म ही इसलिए हुआ था कि देश के लोगों को आज़ादी का मजा चखाना। आज़ादी इनके रग रग में बसी हुई थी और देश के समस्त नागरिकों को आज़ाद कराने के लिए ये जर्मनी से लेकर के जापान तक गए और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। देश के नेतृत्व में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने एक नई जान फूंक दी, जिसके कारण 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज भारत छोड़ करके चले गए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नेतृत्व था और भारत सरकार बनाई थी इन्होंने, इनकी करेंसी थी और इन्होंने कई देशों को लोन दे रखा था। और ये कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था और इनकी स्वर्गवास के बारे में जो कहते हैं कि इनका 1945 में एक एरोप्लेन क्रैश में हुआ था। ये मैं झूठ मानता हूँ, इसका कोई सबूत नहीं। ये जो वहाँ मंदिर में इनकी अस्थियां रखी हैं, उनका डीएनए टेस्ट कराया गया। आज स्वयं उनकी पत्रें मौजूद हैं जो ये बताएंगी कि डीएनए टेस्ट में उनका डीएनए मिलता है कि नहीं मिलता। मैं भारत सरकार को आज ये आह्वान करता हूँ कि समस्त इंक्वायरी अच्छी तरह से की जाए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाता है कि फैजाबाद में रहने वाले गुमनामी बाबा ही कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस हैं और उनका स्वर्गवास कुछ ही साल पहले हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनके बक्से से बहुत सी चीज़ें निकली जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही थी और उस पर आयोग बना हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके, उनकी मृत्यु का राज खुल सके। ये हमारे महान जननायक, ये हमारे महान राष्ट्र नायक, जिन्होंने इस भारत की जनता को एक स्वतंत्र भारत में सांस लेने के लिए हमें खुली आज़ादी दी है। और वो करेंसी किधर गई जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वो करेंसी कहाँ गई। वो लोन जो दे रखा था दूसरे देशों को 1943 के बाद, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो दूसरे देशों को लोन दे रखा था, वो किधर गया, वापस आया कि नहीं आया। और तमाम ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े हुए हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, जिन्होंने ये पराक्रम दिवस मनाने के लिए कहा है और आज यह दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति महोदय को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए ऐसी चीज़ें शुरू की हैं और कहते हैं भारत रत्न दिया जा रहा है। आज भारत रत्न क्यों, इनको तो प्रथम भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। जो भी भारत की सरकारें रहीं, वो ऐसा करने में क्यों पीछे रहीं, इसका भी राज जानने की आवश्यकता है। तो मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करता हूँ सैल्यूट के साथ कि इस महान विभूत के लिए जो भी किया जा रहा है वो बहुत कम है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारी मॉडल है, रोल मॉडल है, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना पूरा सर्वस्व स्वाहा कर दिया
और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भारतीय हैं जिन्होंने कि भारतीय जो प्रशासनिक सेवा है, जो उस समय अंग्रेजों द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता था, उसमें ये प्रथम रैंक आया था। प्रथम बार इन्होंने पास किया था, ICS जिसे कहा जाता था, और इन्होंने वो सर्विस ठुकरा दी। मैं मालूम है कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बखूबी अपना भारतीय आज़ादी के लिए योगदान दिया है। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली चलो का नारा देने वाले हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैं बार बार अपने हृदय की अंतस्थल से इस 125वीं जयंती पर मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आपके मेरा वक्तव्य सुनेंगे तो मैं बहुत कृतार्थ रहूँगा, और इस भारतीय जनता को मैं बार बार सल्यूट करता हूँ, और तमाम उन सैनिकों को, उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने भारत देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हिंद। बंद करें। बंद कर दे।